हैरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि पड़ता है उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो? 17 जून, 15 जून, 16 जून, 14 जून। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना किसी देरी के। देख सकते हैं कितना लंबा प्रश्न है। रीजनिंग के ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। बहुत बड़ा प्रश्न, लेकिन बहुत ही कम समय में ट्रिक जानेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, यानी 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, यानी 14 और 15। 13 और 16 के बीच में जो है 13 और 16 के बीच में 14 और 15 है, यानी 14 या 15 जून को पड़ता है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। 14 और 18 जून के बीच जो है तो आपका 15, 16 और 17 जून आता है। 15, 16 और 17। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो? तो इसमें देखेंगे दोनों में जो कॉमन हो वही जो है उनके पिता का जन्मदिन होगा। 14 कॉमन नहीं है, 14 छोड़ देंगे। 15 कॉमन है, 15 इसमें भी है, यानी एग्जैक्ट वो डेट 15 जून है जिस पर दोनों एग्री होंगे, सहमत होंगे। तो उनके पिता का जन्मदिन 15 जून होगा। 16 और 17 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें जो कॉमन मिल जाए वही करेक्ट आंसर होता है। तो 15 जून जो है उनके जन्मदिन होगा। किसी भी प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के अगर दिए जाएं तो दोनों में जो कॉमन हो उसको लेते हैं। फिर से देखिए, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? 13 और 16 जून के बीच जो दिन आएगा वह 14 और 15 ही होगा, क्योंकि देखिए 13 के बाद क्या होता है? 14 होता है, 15 होता है, तो 14, 15 ही न आएगा। इसी तरह 14 और 18 के बाद बीच में क्या होता है? 14 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा और 17 आएगा, क्योंकि इन्हीं के बीच बोल रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 14 तो है नहीं, 15 कॉमन है और 15 कॉमन है, इसलिए 15 जून एग्जैक्ट डेट होगा जिस पर दोनों की आपसी सहमति होगी और उनके पिता का जन्मदिन जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो प्रश्न आप देखते हैं कितना बड़ा है, लेकिन अगर सीख लेते हैं तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे।